हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ग्रामर। आज मैं आपको ग्रामर के एक ऐसे पार्ट्स को पढ़ाऊंगा जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स में आपका एक आता है दी, जिसको हम कहते हैं दी, और दूसरा होता है ए और एन। पहला आपका होता है दी और दूसरा होता है ए और एन। दी को हम डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं और एन और ए को हम इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं। अब डिफिनिट आर्टिकल्स का मतलब होता है किसी नाउन या किसी वर्ड्स की निश्चितता को बताने के लिए। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। जैसे हम इनडिफिनिट आर्टिकल जो होता है उसका प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु, किसी भी पर्सन के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि देयर लिव्ड ए किंग, यानी कि एक किंग मतलब एक राजा रहता था। तो अब वो राजा कोई भी हो सकता है, इसमें कोई निश्चित राजा के बारे में बात नहीं की गई है। और हम ए का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर ये कॉन्सोनेंट होता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है एन। एन का भी प्रयोग एक के लिए होता है और एक का भी प्रयोग एक के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं कि देयर वाज एन इंक पॉट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर एक इंक यानी कि एक दावत थी। तो एन इंक, अब एक इंक थी। अब कोई विशेष इंक की बात नहीं हो रही कि मतलब वही इंक थी, यानी कि यहाँ पर किसी नाउन या किसी भी वर्ड्स के बारे में जब ए एन बताता है तो वो एक की तरफ इंगित करता है। तो इसे हम इंडिफिनिट आर्टिकल के अंदर रखते हैं। मगर जब हमें इंडिफिनिट आर्टिकल की बात करनी होती है, डिफिनिट आर्टिकल्स किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में बताना होता है, तो वहां पर हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दिस इज द वॉच विच आई बॉट, यानी कि ये वही घड़ी है जिसको मैंने खरीदा था। यानी कि द वॉच, ये यहाँ पर इस नाम के पहले दी आया है। तो दी का मतलब है कि वो किसी पर्सनल या किसी व्यक्तिगत उसी घड़ी के बारे में बात हो रही है, तो वहां उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग, the boy who standing is my brother, लड़का जो खड़ा है वो मेरा भाई है। दी बॉय, यानी कि वही लड़का जो खड़ा है वो मेरा क्या है, वो भाई है। तो हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जब बात करते हैं तो उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। और किसी भी के लिए जब बात करते हैं हम, तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि ए और एन जो है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब सामान्यतः आपने पढ़ा होगा कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले करते हैं और एन का प्रयोग वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले करते हैं। जैसे आपने सामान्य तौर पर देखा ही होगा, जैसे हम बात करें कि आई हैव ए कार। अब किसी कार के बारे में बात हो रहा है, इंडिफिनिट आर्टिकल है, तो कार सी से शुरू हुआ, यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट्स, तो वहां पर हमने ए का प्रयोग किया। अभी यही नाउन जो है वो वॉवेल से शुरू होता, वॉवेल,
तो हम वहां पर एक स्थान पर क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। जैसे आई हैव एन इम्पॉर्ट, मेरे पास एक दावत है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पे वॉवेल है आपका, तो वॉवेल से पहले जो है हम क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट ही होता है, परंतु वो कॉन्सोनेंट जो है वो साइलेंट होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आयशा एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर यस कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसका उच्चारण नहीं किया रहा है, तो इससे पहले हम ए का प्रयोग ना करके हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। कि आयशा ए हॉनेस्ट मैन नहीं, बल्कि आयशा एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट ओ से आवाज आ रही है इसकी, ओ से। अंग्रेजी में वैसे आपने देखा होगा कि 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन इसके जो साउंड्स होते हैं वो 44 होते हैं। 44 20 साउंड्स और 24 साउंड। 20 साउंड्स जो आपके होते हैं वो वॉवेल में होते हैं, और 24 साउंड्स जो होते हैं, नहीं 24 साउंड जो होते हैं वो वॉवेल में होते हैं, और 20 साउंड जो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट में होते हैं। तो अब साउंड्स के बारे में अगर हम बात करें कि साउंड्स क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम लिखते हैं कि FATHER, फिर हमने पढ़ा होगा कि MAN, फिर हमने पढ़ा होगा कि हमने एग्जाम्पल में ही ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि एफ के बाद ए का उच्चारण है आ, फा, लेकिन यहाँ पर मान नहीं है, बल्कि इसका उच्चारण है ऐ, यानी कि ऐ। तो इस प्रकार से जो इंग्लिश वर्ड्स यानी कि 26 लेटर्स हैं, उनके जो है आपके साउंड जो चलते हैं वो होते हैं आपके 44 साउंड्स। इसीलिए अंग्रेजी में जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण जो होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसको समझना। कभी आप कहते हैं कि प्यूटी पुट, कभी आप कहते हैं कि ब्यूटी बट, तो ये कन्फ्यूजन जो है वो साउंड्स की वजह से ही है आपके यहाँ। तो साउंड्स को समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी कि वो साउंड्स क्या। अभी हम बात जो है वो किसी कर रहे हैं डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स की। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आपने देखा कि डिफिनिट आर्टिकल जो होता है वो होता है दी। अब दी को कहीं हम दा पढ़ते हैं और कहीं पर हम दी पढ़ते हैं। दी को दा हम तब पढ़ते हैं जब कोई शब्द, उसके सामने वाला शब्द जो होता है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। यदि वो शब्द वॉवेल से शुरू होता है तो उसको हम दी पढ़ते हैं। जैसे हम कहें कि दी शन। अब ये सन कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। और यदि वही शब्द वॉवेल से शुरू हो, जैसे हम कहेंगे बी इंकपॉट, इंकपॉट, तो इंकपॉट वॉवेल से शुरू हो तो हम इसको बी पढ़ेंगे। परंतु सामान्य शब्दों को जो हम कॉन्सोनेंट का जो होता है वो सामान्य अगर है वो, तब हम इसको दा पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो कोई नाउन है, जैसे सन, सन एक नाउन है, इससे पहले भी हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण दी ही पढ़ेंगे। यहाँ भी दी और यहाँ भी दी, यानी कि जब कोई सामान्य वर्ड होगा उसके पहले हमको दा लगाना हो तो हम उसको दा पढ़ेंगे। जैसे द बेस्ट, यहाँ पर हम द बेस्ट पढ़ेंगे।
परंतु यहाँ पर हम सन एक नाउन है, इसलिए पहले हम दी पढ़ेंगे। बेशक ये जो यहाँ पर कॉन्सोनेंट जो है वो है यस, और यदि वो शब्द वॉवेल से शुरू हुआ है, वॉवेल, तो भी हम उसको दी का उच्चारण देंगे। अब कॉन्सोनेंट वो डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग जो है वो सेंटेंस में कई तरीके से फंक्शन करता है। जैसे आपने देखा होगा एडजेक्टिव से पहले भी होता है इसका प्रयोग। जैसे हम कहें कि शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर एडवर्ब है ये वेरी, या हम इसको हटा दें, हम लिख देंगे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो एडजेक्टिव से पहले हो जाएगा। एडवर्ब भी ले लें तो हम एडवर्ब से पहले लगाएंगे सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस प्रकार से ए का प्रयोग कई ढंग से होता है। जैसे हम कहें कि ए किंग वाज सिटिंग अंडर ट्री, एक राजा जो है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो इस प्रकार से फंक्शंस जो होते हैं ए के, वो कई तरीके से यूज होते हैं। ए, एन और दी के बारे में जो है सामान्यतः इनका प्रयोग जो है वो एक ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग एक के लिए होता है, और दा का प्रयोग किसी विशेष चीज की, जब हम किसी चीज के तरफ, किसी चीज की तरफ इंगित करते हैं कि वही चीज है। जैसे द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द डोर इज माई फ्रेंड, लड़का जो दरवाजे पर खड़ा है वो मेरा मित्र है। यानी कि उसी लड़के को हम इंगित कर रहे हैं कि जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है वो क्या है, वो मेरा दोस्त है। इस प्रकार से दा का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले, और ए एन का प्रयोग जो है किसी अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं। एन का प्रयोग और ए के प्रयोग में थोड़ा सा आपको और समझना होगा कि जैसे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए दिया हुआ होता है ऐसे यूरोपियन, वो आप कहेंगे कि ई से शुरू है, परंतु इसका उच्चारण वास्तव में ये है, यूरोपियन। यदि वो वॉवेल से ही शुरू हो परंतु हिंदी में उसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट से हो, तो भी हम उसके पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ए यूरोपियन, ए